जिसके घर में शाम को दीपक जलता है, भगवान के नाम की आरती होती है, उस घर में लक्ष्मी वास करती है, उस घर में कभी कलेश नहीं आता। याद रखना आप लोग, हमेशा सुख और शांति बनी रहती है, कभी कलेश नहीं आता है। तासो माताओं ज्यादा पूजा पाठ न कर पाओ तो संध्या को घर में दीपक जरूर जला दो करो, आरती कर ले करो भगवान की, हैं इतना तो काम कर ही ले करो। खैर जी तो बहुत छोटो 1 मिनट को काम है, हाथ पांव धो ले और जाए के दीपक जलाए के रख दो। कितनी देर लगती? ज्यादा ज्यादा 2 मिनट लगी बस, केवल 2 मिनट लगी है खाली बस। तासो माताओं घर में दीपक जरूर जलाया करो। जिसके घर में शाम को दीपक जलता है, आरती होती है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी वास करती है, सब देवता वास करते। याद रखना आप लोग भागवत सुनने आए हो। भागवत सुनने का मतलब ये नहीं है कि घर पे टाइम पास ना हो रहो तो चलो टाइम पास करें, चलो जाए कि उनकी व्यवस्था देखें कि कैसी व्यवस्था है, कितनी भीड़ है, कितने लोग उन भागवत सुनवे आए हैं, और कौन सी माता ज्यादा महंगी चुनरिया पहन के आई है, कौन सी मद्दी वाली पहन के आई है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप यहाँ भागवत सुनने आए हो तो मैं 2 बजे से 5 बजे तक भागवत कहता हूँ। कोई तो ऐसी बात आप लोग लेकर के जाया करो जो अपने जीवन में जा कर के उतारो। आज पूरे दिन में जितनी भी कथा हमने सुनाई है, केवल आप हमारी एक ही बात मान लेना, शाम को केवल दीपक जला करके अपने घर में आरती जरूर करना, बाकी मेरी बातें हमें वापस कर दो, हम पे दूसरी जगह सुनाई दिए जाए हमें कहा। अच्छा, अब कितनी माताएं जो हैं, अब कितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं जो शाम को आरती करेंगी आज के बाद अपने घर में? हाथ उठाओ तो मैं सबे भगवान कन्हैया की कसम है, कितनी माताएं जो आज के बाद रोज अपने घर में आरती करेंगी शाम को? हाथ उठाओ। जो तो पैसा फालतू को बर्बाद हो रहा। देखो एक बात और बताएं, और गवैयन की दाएं हमारा सिस्टम ना है, हाथ पाए फटकारे नाचे कूदे पैसा ले गाड़ी में बैठे हो भाज गए, जोले पूजा ना घर में करवा ली तो ले धूल ले ली, इनकी हम पूजा जाइए हाथ तो उठवाए की जाइए। हमारा सिस्टम बुना है, हाथ पाए फटफकारे नाचे कूदे, के चिमटा वाए को नचाओ, को ढोलक वाए को नचाओ, खुद नाचे गाय लहरा निकारो, लान दुपट्टा उड़ गया, सो तो सिस्टम मेरो है ना। हाँ माता बहनों ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर दीपक घर में जलेगा तो घर में शांति भी आएगी और घर में लक्ष्मी भी आएगी। और अगर मेरी न मानो तो जो माताएं शाम को पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं, तो तुम उनके पास जाओ और उन्हें पूछो जाए कि घर में शांति आती है कि ना आती है। ओ माता बहनों बैठी, दीपक तो जलाइए ले करो सरिंदो, निक दिया जरा ले करो, आटा को आटा तो मारती हो, संजा को रोटी के ले सो तो 16 किल के भल लेती हो आराम से घी डाल के, और बे बैठे बे खेती में कर कर के मरे जाते बे। उनने आए कि पूंजी संजा को हमें दूध ले आओ, निक जारी डाल के उन ले जारी खाइए तुम, अरे तैयार है पानी भरवे चलेंगे सो बिलैया रण जारी ऊपर ऊपर की सवारी खाई गई धरी है, सो ले लो खा लो जारी, बेसूख के छुआरे हो गए, बेलाल कड़िया जारी खाए 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 खाए। हमका तो छुपा चोरी खाए लेती हो तो घर में पूजा ही कर ले करो माता बहना, तुम्हारे हाथ जोड़े घर में कम से कम पूजा कर ले करिए। हाँ हमारे घर खुद पूजा नहीं होती थी और न की तुम कहे का हमने कहे कहे कि हमने की अगर तुमने पूजा घर में, हमारी तो भाभी है हमसे बड़ी बड़ी है, मतलब भाभी तो बड़ी है वही है खैर, हाँ तो भैया है हमसे 2 बड़े बड़े। अब कैमरा बंद है कि चालू है?
कहाँ गए कैमरा भाई? हेनवा भैया, हेनवा जे बंद कर ले। हमारी भी भाभी है, हमने उनसे कही, हमने की भाभी देखो घर में पूजा पाठ करो करो, घर में लक्ष्मी वास करे, सब देवता आई हैं। तो आए दैया उनने तो पूजा करे वो चालू कर दई, लेकिन हमने कही जाए हमके देखो पूजा पाठ कर लो करो, और जो है घर में लक्ष्मी है, सब देवता आई है, पैसा आए, कहीं तुम्हारे का टूट गए तुम कर लो करो पूजा, और जब कहीं तुम ले आते हो भागवत में तो हमें लक्ष्मी की जरूरत का है, हमें कहते हो खोज जाते हो कर ले, हमें कचोइयो फिर खाइए का घास हो कहता सो अब यही से पूजा कर लो कर, तो कम से कम भगवान खुश बनो रहे। बोल गोविंद भगवान की। आओ उसी जगह पर कोई बात कथा के अनुसार ही हम आप लोगों को बता रहा हूँ कि घर में पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। रही बात कथा की, तो कथा तो आप सभी लोग जानते हो, और आजकल की जो समस्याएं हैं वो केवल घर घर की समस्याएं हैं और कुछ नहीं है। कथा तो सब जानते, हमारा काम क्या है, हमको पैसा मिला है, अभी 2 घंटे ढोलक बाजा बजाएंगे, 2-4 गीत सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे और यहाँ से अभी भाग जाएंगे। हमें क्या मतलब है तुम लोगों से? पूजा करो चाहे मत करो, चाहे घर में लाठी चला, चाहे खूब एक दूसरे की गुदी काटो, हमें मतलब क्या है? हमें क्या मतलब है कि आप लोगों के घर में क्या हो रहा है? लेकिन नहीं, हमें जो अधिकार मिला है उस अधिकार को तो हम पूरा करेंगे कि घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निष्ठा की रग रग में चेष्टा का बल है, जागृत शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे। ये तो आप लोगों की इच्छा है, तो आप लोगों जो बातें हमारी अच्छी लगी हो तो रख लीजिए, और नहीं अच्छी लगी हो, अगर बुरा लगा हो तो आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो हमारी किसी से शिकायत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने तो बहुत पहले ही अपनों घर परिवार सबको छोड़ दो, अकेले जी रहे आराम से, कोई चिंता नहीं। हाँ, बोल गोविंद भगवान की। अब कथा पर आप आ जाइए। जहाँ भी प्रसंग चल रहा था तो राजा बल बोले ही बाबा जी क्या चाहिए? बोले हमें जो है 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। जल लेकर के आए, संकल्प हुआ, शुक्राचार्य की आंख को भगवान ने फोड़ दिया, वो चले गए। बोले महाराज आप अपनी 3 कदम पृथ्वी नाप लीजिए। तो भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को बढ़ाया। उस विश्व रूप की छाया दी और सूरज के वंश ढाप डारे, और 3 कदम की गिनती में प्रभु 3 लोग नाप डारे। कदम की गिनती में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल से कहा है, राजा बल आधा कदम मेरा शेष रह गया, वो कहां से देगा? बोले महाराज मेरी पत्नी है, वो अपना शरीर नपा देगी। बोले क्या तेरी पत्नी अपने शरीर को नपाएगी? बोली पतिव्रता है, मना नहीं करेगी, पूछ के आओ। विंध्यावली को लेकर के आए हैं, विंध्यावली को सारी हकीकत बताई तो विंध्यावली बोली चलो महाराज। मना नहीं किया लोगों विंध्यावली ने, बोले चलो महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ और जिस समय हमारी आपकी शादी हुई थी
अग्नि को साक्षी मान करके मैंने ये फेरे लिए थे कि तुम्हारे हर दुख में और तुम्हारे हर सुख में मैं बराबर की हिस्सेदार बनूंगी। जब शादी होती है अग्नि के सामने जो वचन लिए जाते हैं कि पति और पत्नी के बीच में कि अगर पति पर कोई मुसीबत है तो पत्नी बराबर की हिस्सेदार है, पत्नी पर मुसीबत है तो पति बराबर का हिस्सेदार है। ये अग्नि को साक्षी मान करके सौगंध ली जाती है। लेकिन आजकल कोई माने तब तो, आजकल कोई मान तो ही ना है। आजकल जो अग्नि के सामने कसम ली जा तो लोग अब मानत कहाँ है, कोई नहीं मानता है। अब याद रखना लोग। आई लेट गई, उठ के बैठ गई तो राजा बल बोले रानी अगर तुम्हें मेरा अपमान करना था तो मना कर देती। रानी बोली प्रभु बाबा जी से दो बातें कर ले। बोले कर ले। बाबा जी एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? ये सुनील भैया ये सुनील भैया जी नगला सुबना से हमें 100 मुद्रा दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करता हूं भगवान भैया की लंबी उम्र करें। याद रहे लोगों। तो रानी बोली बाबा जी एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी? बोले बेटी धन से तो दरवाजे की शोभा होती है लेकिन धनी बड़ा होता है। तो रानी बोली बाबा जी अगर धनी बड़ा होता है तो तुम घेरा क्यों लगाए हो, फूट लो कमंडल लेके? क्या मतलब? सुनो। रानी बोली ओ बाबा जी और निश्चय मुक्ति होगा यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। महाराज मेरे पति धनी हैं, उन्होंने तुम्हें 3 कदम में धन दिया है। तो अगर धनी बड़ा होता है तो क्या तुम आधा कदम हमारे पति के लिए छोड़ नहीं सकते? बोले क्यों नहीं छोड़ सकते हैं बेटी, जाओ छोड़ दिया, अब हम तुमसे बड़े खुश हैं, अब तुम हमसे वरदान मांग लो। रानी बोली सो तुमसे मांग ले, सो तुमसे विश्व को नंगटा कहूँ? अब हमारे पति के सामने झोली फैला के मांग रहो, अब हमसे कह रहो हम तुमसे मांगे? सो तुमसे तुमसे क्या मांगे वरदान, भिखारी बने हरे हरे, भिखारी बने तारे खड़े, तुमसे क्या मांगे वरदान। पत के होते तुमसे मांगे बड़े शर्म की बात,
हो तो तुमसे मांगी पड़े शर्म की बात। तुमसे मांगने में बाबा जी धर्म हमारो ही जात। भिखारी बने हरे हरे, भिखारी बने दारे बैठे, तुमसे मांगे वरदान। बोले तुमसे क्या मांगे, तुम खुद भिखारी हो और भिखारियन से कोई भीख मांगत है? और बताएं कि द्वार मेरे पे आकर की तुमने बहुत मचाई दाओ दंगा है, और तुमसे मांगे तुम्हें शर्म लगत निर्दोष भिख मंगा है। हम क्यों मांगे? मांगे तो हमारे पति मांगे ले, राजा से कही तुम मांगे ले, बोले हम क्यों मांगे ले। मांगे तो रानी मांगे ले, रानी बोली हम क्यों मांगे ले। मांगे तो राजा मांगे, तो राजा से कही तुम मांगे ले, बोले हम क्यों मांगे। अब रानी न होती तो तुम्हारे चक्कर में तो छूट नहीं पाती। अब एक बात और बता दें भैया, जो चक्कर शब्द परीक्षित महाराज बहुत खराब है। हाँ, जो चक्कर शब्द ही खराब है, वो तो घर घर चक्कर है, वो तो सास बहू में लड़ाई है जा तो बहू पे एकदम चक्कर आ जा तो हाल एकदम चक्कर हुआ तो नेक देर आओ, और जो चक्कर हुआ सोई लड़ाई बंद, और सब है चक्कर में। किसी गायक ने ये गीत गाया है, सब चक्कर में है। पहले चक्कर केवल भगवान के ही पास तो परीक्षित महाराज, और भगवान में एक भगवान पहले वो चक्कर